नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे। चलिए, अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है ना? क्योंकि आपका एग्जाम जो है जुलाई में होना ही होना है। इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया था और उसको लेकर के जो है क्लासेस भी जो है बहुत ही स्पीड में चल रही है, जिसमें आप लोगों के हमने बैच के बारे में बताया था। पेड कोर्स के बारे में डेली लाइव क्लास है विथ रिकॉर्डिंग। क्लास के जो भी नोट्स है, जो भी क्लासेस आपकी छूटी है, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 20 डेज जो है हो चुकी है। और वीकली टेस्ट, प्रत्येक रविवार टेस्ट, जो भी चीज़ें आपको छूटेगी वो सब रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, है ना? क्वेश्चन सेट चैप्टर वाइज, जो भी चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके क्वेश्चंस। और ये क्लास कब तक चलेगी? तो ये एग्जाम से एक दिन पहले तक चलेगी, है ना, ताकि हम लोग सब कुछ कवर कर ले उसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगी। ये सब केवल जो है 850 रुपया में मिलता था, बट अब जो है ऑफर के तहत आपको इससे भी कम में केवल 650 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करने के लिए मिलेगी, है ना? और उसके बाद जो है आप कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए किसी वस्तु पर या किसी बॉडी पर, तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? वो ऑप्शन पढ़िए आप। वह विश्राम अवस्था में होनी चाहिए। क्या ये बात सत्य है कि वह विश्राम अवस्था में रहेगा? चलो, दूसरा है, वह विश्राम अवस्था में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह गतिशील होना चाहिए। ठीक है, ये भी बोल रहा है। और लास्ट ऑप्शन है, वो गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिर रहा होगा। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? फटाफट से बताओ। देखो, गुरुत्वाकर्षण यानी कि mg जो लगेगा, g भी तो एक्सेलरेशन ही हुआ ना। g भी एक्सेलरेशन, g अगर जीरो हो गया तो पूरा रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा, अतः ये भी गलत है। ठीक है, गतिशील होगा, गतिशील जैसे होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन चाहिए, ये भी नहीं होगा। विश्राम में हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो विश्राम में ही हो। अगर मान लो कि आप स्पीड में स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, एक्सीलेटर नहीं दे रहे हो, कोई एक एक्सीलेटर जो है वो कांस्टेंट कर दियो, जैसे कि मान लो 40 किलोमीटर पर जो है ना, 40 किलोमीटर के स्पीड पर आपने एक्सीलेटर फिक्स कर दिया, उससे ना तो आप आगे बढ़ा रहे हो और ना ही कम कर रहे हो, है ना? तो क्या होगा? एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, 40 पर ही चलते रहेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? गति में परिवर्तन, है ना, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। बट यहाँ पर आपने जीरो कर दिया, है ना? तो केवल विश्राम ही इसका कंडीशन नहीं हो सकता है। विश्राम भी होगा और गति में है, लेकिन गति में अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो वो भी कंडीशन क्या कहलाता है आपका? वो एक्सेलरेशन जीरो का ही माना जाता है। इट में और मे बी नॉट। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी इज। मोमेंटम पी से दिखा देता है, पी बराबर क्या होता है? एम इंटू भी। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ही चिपका दिया है। आपके एग्जाम में भी ऐसे फॉर्मूला चिपकाए जाते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा और सही जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि देख करके, सिंपल देख करके फंस जाए। ठीक ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, दोनों ऑप्शन है। एक रॉकेट 500 मीटर पर सेकंड की गति से प्रति सेकंड 500 ग्राम गैस उत्सर्जित कर रहा है। रॉकेट पर त्वरित करने वाला बल होगा। मान लो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे में आप लोगों ने देखा होगा कि धुआं छोड़ते हुए जा रहा है ना, वही है, 50 ग्राम गैस उत्सर्जित कर रहा है। तो रॉकेट पर त्वरित करने वाला बल यानी कि एक्सलेशन क्या होगा, है ना? एक्सलेशन इसमें क्या होगा? बल पूछ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, त्वरित करने वाला बल, एक्सलेशन नहीं है, त्वरित करने वाला बल, फोर्स पूछ रहा है। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर फोर्स। ये वाला क्वेश्चन तो हम पेड कोर्स में करवाए हुए हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो देखो।
इजेक्शन में मास कितना हो रहा है? मास आपका 50 ग्राम। ठीक है, स्पीड कितना दिखा रहा है? स्पीड आपका दिखा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? F इक्वल टू यू, और मास बाय टाइम है तो डिफ्रेंशिएट करके लगाओगे तो dm बाय dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, u बराबर कितना दिया हुआ है? स्पीड तो u ही हुआ ना, क्या हो जाएगा? 500। सर इसको केजी में बदलना होगा, केजी में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो यही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, इंटू 50, 50 और गुना में 10 पर पावर -3 कर दे तो बात बराबर बन जाएगा क्या? है ना, ग्राम से केजी में चेंज करना है तो हो जाएगा ना, बात बन जाएगा ना। यहाँ पर देखो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, और यहाँ पर 10 टू द पावर इतना, तो कितना हो जाएगा? 5 है 25, 25 न्यूटन आपका फोर्स रिक्वायरमेंट होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स a fixed target and penetrate 8 cm into it before coming to rest. If the average force of resistance offered by the target is 100 Newton with the velocity does it strike? यानी कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली एक निश्चित लक्ष्य पर प्रहार करती है, रुकने से पहले उसमें 8 सीएम तक प्रवेश करती है यदि लक्ष्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध का औसतन बल इतना है। देखो, सिंपल सी बात है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इधर से एक गोली जो है इसमें इधर की ओर जा रहा है, और जाते हुए इसमें कितना धस जाता है गोली? 8 सेंटीमीटर इसमें धस जाता है। और ये लकड़ी जो इस पर बल लगा रहा है वो 100 न्यूटन का लगा रहा है। तो ये किस वेग से यानी कि इस पर जो है किस स्पीड से अंदर घुस रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए फटाफट से बना लीजिए। मास कितना है जी? चलो, मास कितना है? ये तो बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए? कोशिश कीजिए तो, कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल सा है। करो करो करो, ट्राई करो, फटाक से करो, ये सब क्वेश्चन खूब करवाए हुए हैं, पिछले वाले लेक्चर भी देखते होंगे, तो बस डाटा चेंज होता है, बाकी सब थोड़े ना चेंज होता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ जब घुस करके ये 8 सेंटीमीटर जब अंदर घुस के रुकेगा तो u बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा ना। और हमको निकालना क्या है? u निकालना है ना। ठीक, मास आपका दिया हुआ है, मास 10 ग्राम है। 10 ग्राम, इसको केजी में बदले तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 kg। ठीक है, क्लियर है? फोर्स लगा लो, F बराबर m×a, है ना। तो F बराबर दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, फोर्स भी देखो 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? A बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा F/m। तो F 100 बटे m कितना है? 0.01।
और इसको हटाओगे तो 2 जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका ए निकल करके आ गया, ए निकल के आ गया, कितना हो गया जी, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लेगा देना है, अब क्या चाहिए आपको, किस वेग से प्रहार करता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या नहीं तो फिर उसको उल्टा के लिखे तो 2as बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। क्लियर है, फटाफट से कर लीजिए। भी निकालना है आपको, u जीरो है तो जीरो की कोई बात ही नहीं करे, इधर से हटा दे, ए यहाँ पर लिख लेते सिर्फ, 40 ए इधर से हटा दे, चलो इसको हटा दिए। चलो फिर भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 ए का वैल्यू आ गया है, अभी हमने निकाला है, एस का वैल्यू बताओ, एस का वैल्यू दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, मीटर में ले आओ, कितना हो जाएगा, 8 इंटू, यानी तो भाग करके देखोगे तो कर लो, भाग करके ही कर लो, जैसे कि भाग करोगे तो 8 में तो 0.8 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 8 में 100 से भाग दोगे तब नहीं ये बदलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब काट छाट करके देख लो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1600 बचेगा, इधर माइनस करोगे तो माइनस करके 1000 प्लस में, करो नहीं या फटाफट से करो, नहीं इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना। इसको हटाओगे तो नीचे में कितना जीरो लगाओगे, 2 जीरो, ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दो, हो गया, 100, ये रहा 2 और ये रहा 2 जीरो, तो 102 है, 200 गुना 8 कितना हो गया, 1600 हो गया, और 1600 में भी स्क्वायर है तो भी बराबर क्या करोगे, रूट अंडर 1600, और 1600 का रूट का क्या हो जाता है 40, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40, 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस मेजर ऑफ, क्या देता है, फटाफट से बताओ, फटाफट से, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार क्या मिलता है, फटाफट से बताओ, फोर्स आता है ना निकल कर, पागल, ठीक है। एफ क्या होता है, सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो भी बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर से, ठीक है। तो एफ जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एम वी माइनस एम यू, ठीक है, और बाय टी, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के, और इसके बदले हम लोग कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो एफ हो जाता है के एम ए, और फिर एफ बराबर एम ए, यानी कि फोर्स का आपको मिलता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से सॉल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सा बल युग्म 4n का परिणामी बल देने के लिए छोड़ा जा सकता है? Which of the following pair of force cannot be added to give resultant force of 4 न्यूटन? अच्छा, किसका रिजल्टेंट जो है यानी कि बीच वाला जोड़ने या घटाने से 4 न्यूटन नहीं आएगा? तो अगर हम इसका बात करें, दो में से दो को माइनस करो रिजल्टेंट के लिए, तो 0 होता है, और दोनों को ऐड करोगे तो 4 हो जाता है, यानी कि 4 रिजल्टेंट हमको आ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस करने के बाद, तो 6 में से 2 गया 4, और दोनों को ऐड करते हैं तो 8, यानी कि यहाँ पर भी 4 हमको रिजल्टेंट मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर तो एक फोर्स डायरेक्टली 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर है कि अगर हम माइनस करते हैं तो 6, और प्लस करते हैं तो 10, और इस दोनों में से कोई एक फोर्स आपको 4 न्यूटन दिखने भी नहीं रहा, तो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो 4 कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला देखो। द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व। किसी प्रणाली का संवेग संरक्षित रहता है। किस पर संवेग संरक्षित रहता है? जल्दी बताओ। चलो फटाफट से देखो, संवेग संरक्षित कब रहेगा? जब तक कि कोई बाहरी बल काम ना करे तब तक तो रहेगा ना संवेग, मोमेंटम संरक्षित तो रहेगा ना। P बराबर क्या होता है? m इंटू भी। ठीक है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक तो संवेग किसी भी बॉडी का संरक्षित रहेगा, है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में संवेग संरक्षित रहता है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। ए स्कूटर ऑफ मास 120 kg in moving with uniform velocity of 180 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हीकल इन 10 सेकंड। एक 120 किलो द्रव्यमान का एक स्कूटर है जो कि इतना स्पीड से चल रहा है, अब उसको रोकने के लिए जो है कितना बल लगा है कि वो 10 सेकंड में रुक जाए, है ना। तो फटाफट से लगाओ। चलो फटाफट से बताओ, फटाफट से, इस सब में लेट लगाने वाला है। मैं तो टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम लोग आंसर कर सको, है ना, क्योंकि मेरे बताने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम लोग नहीं करो। चलो इसमें देखो सवाल में दिया हुआ क्या क्या है। यू दिया हुआ है आपको, ये 108 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो, है ना, चेंज कर लोगे, हो जाएगा। चलो, और क्या क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है 120 kg। टी दिया हुआ है, हाँ सर 10 सेकेंड।
ठीक है, ये मीटर पर आवर है। चलो, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहां से निकाल लो, क्या निकाल लोगे, u निकालोगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी। ठीक है, तो v का मान दिया हुआ है, कितना है v का मान, 108 माइनस इधर कितना हो जाएगा, ए, ए का वैल्यू, ए निकाल सकते हो क्या, कितना शोरगुल होगा, ए निकाल सकते हो यहाँ से, निकालो फटाफट से निकाल के बताओ। फिर एफ निकाल लेना, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए होता है, और फिर एम एम तो दिया हुआ ही है, कितना 120 इंटू ए निकला, सर ऐसे नहीं निकलेगा, पहले ए निकालना पड़ेगा, तो निकालो ना, वो सब चीज तो तुम निकाल ही सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास डाटा दिए हुए हैं, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ए बराबर तुम्हारा 3 निकलेगा, अब तो निकाल लोगे, और 12×3 = 36, यानी कि 360 न्यूटन। ठीक है, चलो ए कैसे निकालोगे अब तुम लोग जानना, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो, एक लड़का 10 न्यूटन के बल से एक दीवार को पूरब की ओर धकेलता है, दीवार द्वारा लड़का पर कौन सा बल लगेगा। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो 10 न्यूटन से अगर ये बल लगा रहा है, मान लो पूरब की ओर, पूरब की ओर लगा रहा है, तो दीवार किधर की ओर लगाएगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, 10 न्यूटन टूवर्ड वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ किनेटिक ऑफ ए गिवन पार्टिकल इज डबल इट मोमेंटम विल बी, अगर किनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है तो इसका जो है ये मोमेंटम कितना होगा। देखो मोमेंटम √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये याद कर लेना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम लोग को लंबा लेंदी प्रोसेस में जाएगा, काफी लंबा स्टेप में जाओगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। तो अगर हम मैं बताने की कोशिश करूँ, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर हो जाएगा आपका √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन एक हुआ, और ऐसे ऐसे 7 इक्वेशन ले जाना पड़ेगा, फिर आपका पी बराबर क्या निकल के आएगा, √2 टाइम्स। तो याद ही रखना कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं, अगर इसको डबल करते हैं, मोमेंटम जो है √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है ना। बहुत काफी ज्यादा लंबा है, इससे अच्छा कि दो और क्वेश्चन बना लोगे इतना। चलो, द द हीरो ऑफ ए शॉर्ट फिल्म फायर गन और 50 बुलेट, देखो एक फिल्म है, उसमें जो है हीरो एक जो है गन चलाता है, ठीक है, उससे 50 ग्राम की बुलेट निकलती है, जिसका स्पीड 1.0 किलोमीटर पर सेकेंड है, और फायर जो होते हैं 20 बुलेट्स है। ठीक है, इन 4 सेकेंड, व्हाट एवरेज फोर्स डज इट एक्सर्ट अगेंस्ट द मैकेनिज्म ड्यूरिंग। ठीक है, ये देखो हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टंट फिल्म का नायक मशीन गन से 50 गोली, वो एनिमल वाला जो था ना, उसमें जो वो चलाया था वो मशीन गन, है ना, 50 ग्राम की गोलियां चलाता है, प्रत्येक इतना किमी/सेकंड की गति से वह 4 सेकंड में 20 गोलियां चलाता है, तो इस अवधि के दौरान वह मशीन गन के विरुद्ध कितना औसत बल लगता होगा। मान लो कि एक एक सेकंड में जो है वो मतलब 4 सेकंड में 20 गोलियां चला दे रहा है, तो गोली आगे निकल रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार गोली भी तो उस बंदूक पर या मशीन गन पर पीछे की ओर फोर्स लगा रहा होगा ना। वही फोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि वो फोर्स बताइए कितना होगा महाराज।
चलो जल्दी से बताओ। फटाक से। बहुत ही सिंपल है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग दौड़ाओ, दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ। बस दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, बन जाएगा सवाल। एफ इक्वल टू डेल टी एम भी बाय डेल टी टी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिसमें क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, और ये एक के लिए होता है। अब मान लो कि चार गो के लिए देखना है, तो क्या करेंगे, एन एम बी बाय टी। ठीक है, डेल टी लगा देना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 20 गोलियां चलती है, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 20, और एम बाय भी यानी कि 50 ग्राम की गोली है, और इनटू यहाँ पर रखो, और 4 सेकंड में चलता है, तो टी बराबर रखो ये, और काट छट करके देखो, आ जाएगा 4 पंचे 20 और 5 25, यानी कि 250 मीटर। ठीक है, सिंपल सी है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है, घोड़ा दौड़ाने की जरूरत है, तुरंत बन जाएगा। टू स्टील बॉल ए एंड बी मास ऑफ 10 kg रोल्स टुवर्ड्स ईच। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर आप पिछला फिजिक्स का लेक्चर देखोगे ना, वहां पर सेम टू सेम हमने बताया हुआ है, सेम टू सेम, है ना। बस यहाँ पर देखना कि यहाँ पर हमने दोनों बॉल जो है 10 kg कर दिया, वहां पर एक बॉल 10 kg का होगा और एक बॉल जो है 10 ग्राम का होगा। बस इतना सा ही अंतर है। यहाँ पर हमने दोनों बॉल को जो है ना, समझो लोहा का बल्ब है वो, तो बल्ब नहीं, बॉल यानी कि गोला वाला, है ना, दोनों को 10 10 kg का हमने ले लिया, और ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ो, अगला देखो। 40 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर 2 सेंटीमीटर के निरंतर वेग से घूम रहा, मेज पर बल होगा, यानी मेज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, फटाक से निकालो, बहुत छोटा सा, सिंपल है, इसको ऐसे हलवा समझ के खा लो। अरे गधो, मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम सर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और केजी में चेंज करे तो सर 4 × 10⁻⁻² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जीरो था, तो एक जीरो हमने उड़ा करके ये लिख लिया। चलो ठीक है, भी बराबर भी कुछ दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो भाई सही है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करे तो क्या हो जाएगा सर, 2 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एन बराबर क्या होगा, एम जी। ठीक है, बस, और क्या। फटाफट फटाफट से। सर, सर आप तो बल ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि फोर्स ज्ञात कर रहे हैं, अरे वही चीज कर रहे हैं, M × A होता है, तो यहाँ पर जी भी लगेगा ना, तो इसीलिए एम जी हमने कर दिया। मास आपको दिया हुआ है कितना, तो सर यहाँ पर 4 × 10⁻² है। सर जी भी कुछ लेंगे, जी कितना लिखेंगे, 9.8 लिखेंगे, और काट छाट करके बराबर करेंगे, तो सर कितना निकल के आ जाएगा, निकल करके आ जाएगा 0.392 न्यूटन आएगा। न्यूटन से डाइन में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डाइन पूछा। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अंक के बाद है, 3 अंक है इधर से, तो 3 जीरो हटा दोगे तो कितना बचेगा, 2 जीरो बचेगा, क्योंकि 10⁵ है। तो 39, ये 3 3 9 2 पर 2 जीरो बचा हुआ है ना,
तो 2 जीरो डाल दो, कितना हो गया? इतना वाला देखो कोई ऑप्शन है? फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, मार दो टिक। क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रॉकेट propulsion velocity of exhaust gas relative to rocket is 2 km per second. If mass of rocket system is 1000 kg, then the rate of fuel consumption for a rocket to rise up with an acceleration इतना। चलो फटाफट से बनाओ, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है? v बराबर दिया हुआ 2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, हाँ सर चेंज कर लीजिए, 2000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ? एक्सेलरेशन दिया हुआ 2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ ना, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भी कुछ दिया हुआ? नहीं सर और तो नहीं दिया हुआ है, मास बस दिया हुआ है, तो ठीक है मास पे लिख लो। कितना केजी? हाँ सर केजी। क्लियर है? अब निकालना क्या है? ईंधन कंजम्पशन का जो रेट होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यूजिंग मास जो होगा वही तो कंजम्पशन हो रहा होगा, जितना मास वो रिड्यूस हो रहा होगा वही तो कंजम्पशन होगा। तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ टी माइनस एम जी। और सर ये एफ टी क्या होगा? एफ टी बराबर क्या होगा? भी इंटू डी एम बाय डी टी। तो भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी? 200 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 2000 ना, डी एम बाय डी टी। बस यही वैल्यू यहाँ पुट करना है। इस वाला में काट छाट करके सब पुट करोगे, काट छाट करके कितना आ जाएगा? 7.35 आ जाएगा। 7.35 आपके सी नंबर में है ना। इस फॉर्मूला में आप पुट करना है, रिजल्ट लाना, ठीक है। तो फिलहाल आज तो इतने पर ही क्वेश्चन समाप्त करते हैं। बाकी जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब अगर आप लेट करते हो तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचता है प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर 9470767545 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और ऑफर का तो हमने बहुत ही ज़्यादा ऑफर दे दिया, आप केवल 650 रुपये में आपको जो भी क्लासेज आप हो चुकी है उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर प्लस में नोट्स मिलेगी, और जो क्लासेस होने वाली है वो तो लाइव मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन।